मंगल करम बिनवाऊं बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सहनमन। मंचासन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की, विनय सागर जी महाराज, भरत बाबा, सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा नमन है। अभी हम लोग गुरु की विशेषता, गुरु की महिमा के संबंध में श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोरूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी महाराज का है। गुरु जो होते हैं, गुरु करते क्या है? गुरु कहते सद्ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साधु गुरु साधु। गुरु क्या करते हैं? सद्ज्ञान देते हैं, समझाते हैं और अज्ञानता को दूर कर देते हैं। ये कब होगा? जब भजो साधु गुरु करेंगे तब होगा। अब वैसे होने वाला, गुरु खोले तिल द्वार, हो ब्रह्मांड में पसार, लखिए ज्योति अपार, भजो साधु गुरु साधु। गुरु जो है तिल द्वार को खोल देते हैं, वह ब्रह्म ज्योति को पकड़ा देते हैं, जिनके सहारे से जीव परमात्मा के धाम पहुंच जाता है। उन्हीं के सहारा से, और दूसरा कोई सहारा इस संसार में जीव के लिए नहीं। हम आप इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, फूल बेलपत्र चढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? यही सहारा है। संत महापुरुष ने कहा, अपने अंदर में वह ब्रह्म ज्योति है। कि कोई उपनिषद ग्रंथ में है कि बाहर में है? बाहर में जो भी ज्योति प्रकाश होता है वह खत्म होता है। जो अंदर में हो रहा है, जो रोशनी प्रकाश, कभी खत्म नहीं होता। वह ब्रह्म ज्योति को पा लेने पर मानवों के अंदरों में अज्ञानता दूर हो जाता है, वह मानव ज्ञानी हो जाता है, वह सुख आनंद सुख को पाता है अपने अंदर में। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, ये सब लाभ होगा गुरु के चरण शरण में जाने से। संत महापुरुष गुरु जो होते हैं संसार में, गुरु आते हैं समझाने के लिए, मानवों को चेताने के लिए। हम आप मोह निशा सब शोभनहारा, देखिए सपने अनेक प्रकार। हम आप मोह के रात्रि में सोए हुए,
अनेक प्रकार के स्वप्न को देखते हैं कि सोचते हैं तो बहुत तरह के स्वप्न देखते हैं। वही संत महापुरुष जो जगे हुए पुरुष हैं, जो योगी हैं, वह सबों को जगाने के लिए संसार में आते हैं। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में आते हैं गुरु इस संसार में। गुरु में ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जो ईश है वही गुरु है, जो गुरु है वही। जो कोई अंतर मानते हैं, गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी हैं, देवी देवता तो देवी देवता है, बहुत अंतर मानने वाले हैं। जो कोई अंतर मानते हैं वह मानव वह तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता। जो कोई अंतर मानते, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रमुख शिष्य थे बाला और मर्दाना। हम आप भी गुरुओं का मुख्य चीज क्या है? आज्ञाओं का पालन है। जो शिष्य आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं वह गुरु के अनुकूल नहीं चलते हैं। पिता के पुत्र आज्ञाओं का पालन पुत्र नहीं करते, तब पुत्र कभी प्यारे हो सकते हैं? नहीं बन सकते। उसी तरह हम आप भी बहुतों सत्संगी हैं, बहुतों सेवकों हैं गुरु के। हम आप आज्ञाओं का पालन करते हैं और नहीं भी करते। कहेंगे महाराज सब तो आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो संतों ने ऋषि ने कहा हम आप घर में जब कभी कभी लड़ाई होती है, उनको छुपाने के लिए, बात मिलाने के लिए कभी कभी झूठ बोल ही देते हैं, सुलझाने के लिए। क्या आज्ञाओं का पालन हुआ यहाँ? आपने देखे होंगे गांव समाज में बहुतों सत्संगी को खैनी भी खाते। क्या आज्ञाओं का पालन हुआ? नहीं ना। बहुतों सत्संगी को आपने देखे होंगे भाईचारा है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जमीन को हड़प लेते, बेईमानी कर लेते हैं। पहले तो हल चलता था, आप तो ट्रैक्टर से लोग खेती करते हैं। पहले हल को उस आयर को दबा करके उधर चलाते थे, चलते चलते उस आयर को आगे उधर बढ़ाते जाते थे, बेईमानी कर लेते थे, आयर बढ़ा देते थे उधर। क्या हम आप आज्ञाओं का पालन हुआ? ये सब जो कर रहे आज्ञाओं का पालन नहीं हुआ है। तो वो भाई सोच क्या रहा है, उनका जमीन हम हड़प ले, हड़पने के चक्कर में, बेईमानी करने के चक्कर में रहा, आज्ञाओं का पालन तो नहीं हुआ। वही संत महापुरुष कहते हैं जो आज्ञाओं के पालन करते वही शिष्य या सेवक उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। अब गुरु नानक देव जी महाराज जिस तरह हम लोग पंजाब प्रांत से संत सत्संग के प्रचार प्रसार में यहाँ बिहार प्रांत आ गए हैं, इसी तरह गुरु नानक देव जी महाराज नानक पंथ प्रचार करते करते किरियाराज बंगाल, हम लोग भी बंगाल जाएंगे। इससे पिछले वर्ष बंगाल गए थे, अब की बार ही बंगाल का प्रोग्राम है, तो गंगा सागर जाएंगे घूमने के लिए। पिछले बार तो नहीं गए थे, अब की बार जाएंगे। तो नानक देव जी महाराज जब किरियाराज बंगाल पहुंच गए, तो नानक देव जी महाराज ने कहा सेवकों से, बाला मर्दाना से, देखो जी इस गांव में भिक्षाटन नहीं करना है, इधर सब जगह भिक्षाटन कर लेना, इस गांव में भिक्षाटन नहीं करना। पहले के ऋषि मुनि भिक्षाटन करते थे, अभी भी नानक पंथ में है, सिख पंथ में है, अभी भी भिक्षाटन करते हैं। वो लोग मांग के लाते हैं और गुरुद्वारा भोग लगाते हैं, कृपान रखते हैं, कृपान से काट करके पहले चढ़ा देते हैं, तब भोग लगाते हैं, तब वो लोग काटते हैं। बहुत पंथ में है। गुरु महाराज जी भी तो लाला और बाबा देशंत बाबा देवी साहब पूछे कौन सा पंथ में आप रहने के लिए चाहते हैं, तो वह उन्होंने कहा था तुलसी पंथ मुझे अच्छा लगता है, वही मांग के खाने वाला पंथ।
तो गुरु महाराज जी ने कहा था, जब वसंत बाबा देवी साहब ने कहा था, जब बहुत दिन तक जब रहना होगा, उससे पहले गुरु महाराज जी कहीं नेपाल में जब घर से निकले थे, किसी माई के यहाँ गुरु महाराज जी भिक्षाटन करने के लिए पहुंच गए थे। उस माई के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी। वह माई बोले अंदर से आई है, आप साधु बन गए, इतने मोटे तगड़े हैं, आपको जरा सा नहीं समझ आ रहा है, मेरे यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, आप मेरे यहाँ आगे भिक्षाटन करने के लिए। गुरु महाराज जी वही प्रतिज्ञा किए थे, मैं आज दिन से भिक्षाटन नहीं करूंगा, मैं भूखा रहूंगा, वह समझ भूखा मर जाऊंगा, मैं भिक्षाटन नहीं करूंगा। उसी माई के यहाँ गुरु महाराज जी प्रतिज्ञा की थी। अभिनंदन ग्रंथ पढ़िएगा, महाराज जी वही प्रतिज्ञा की। अभी भी बहुत पंथ संस्थाएं उसमें भिक्षाटन लोग करते हैं, संत महात्मा भिक्षाटन करते हैं। अभी भी हरिद्वार चले जाइए, वहां पर बहुत तो देखते, वहां खाने के लिए भी मिलता है साधु महात्माओं को, और वस्त्र भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलता है, सब मिलता है वहां। अब नानक देव जी महाराज की शिष्य मर्दाना सोचा, गुरु जी कह रहे हैं इधर सब जगह भिक्षाटन करने के लिए, इस गांव में क्यों नहीं कर रहा है, एक बार इस गांव में करके देखे। बहुत सारे ऐसे सेवक हठिल्ले होते हैं, जिद्दी होते, बहुत सेवक, बहुत शिष्य। अब गुरु जी जो नहीं भी कहेंगे वह भी करते हैं। कभी कभी आप लोग के परिवार में भी वैसे जिद्दी होते हैं, कोई कोई आते हैं, उनको कह दीजिए काम नहीं कीजिए, वो कहेगा नहीं हम वही काम करेंगे। अब वैसे उसी में से मर्दाना भी थे। गुरु महाराज उनके नानक देव जी महाराज बोल दे, इस गांव में भिक्षाटन नहीं करना है और अगल बगल सब जगह कर लेना है। जब मर्दाना ने भिक्षाटन के लिए निकला, तो उसी गांव में, जिस गांव में नानक देव जी महाराज मना किया था भिक्षाटन करने से, उसी गांव में पहुंचा। एक माई के दरवाजा पर पहुंच गया और माई से मर्दाना कहता, माई भिक्षा दो। माई क्या करती है, अपना जादू चलाती है, उस पर उनको सुगा बना लेती है, सुगा बना करके पिंजरा में बंद कर दी। अब मर्दाना पिंजरा में बंद है, यहाँ नानक देव जी महाराज सोच रहे हैं अब आएंगे तब आएंगे मर्दाना। नानक देव जी महाराज को भूख लगी हुई, आएंगे तो खाना खाएंगे, सोच रहे हैं। अब 2 घंटा व्यतीत होता है, नानक देव जी महाराज सोचते हैं 2 घंटा व्यतीत हो गया, अभी तक मर्दाना भिक्षाटन करके नहीं आया है, कहाँ चला गया है भिक्षाटन करने के लिए, एक बार देखना चाहिए। संत महापुरुष जो होते वो जाने जान होते हैं, संत महापुरुष सबों के मन को बात को जानते हैं, भले किसी को कहते नहीं है वह जानते। अब नानक देव जी महाराज आंख बंद करते, नानक देव जी महाराज देख लिया मर्दाना सुगा बन गया है, पिंजरा में बंद है। गुरु संत जो होते हैं दया की कृपा के सागर होते हैं, भले आप आज्ञाओं का पालन नहीं कीजिए, फिर भी गुरु जो है दया के सागर होते हैं। अब नानक देव जी महाराज सोचते हैं इनको आप पिंजरा से निकालना चाहिए, छोड़ाना चाहिए। अब नानक देव जी महाराज उसी माई के दरवाजा पर पहुंचते हैं जहां सुगा बना हुआ था मर्दाना, वहां पहुंचता है, देखते हैं नानक देव जी महाराज सुगा बंधा हुआ है, मर्दाना पिंजरा में बंद है। नानक देव जी महाराज आवाज देते हैं, मर्दाना पुत्र तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। मर्दाना पुत्र कहाँ हो, मैं आ गया हूँ, जल्दी आओ। 2 बार आवाज लगाए, तीसरा बार जो आवाज लगाए पिंजरा को तोड़ करके मनुष्य के रूप में, मर्दाना के रूप में आकर के दौड़े दौड़े गुरु के चरण में गिर जाते। जब वह माई जब अंदर से दृश्य को देखती है, माई उधर से अंदर से बाहर निकलती है, वह माई नानक देव जी महाराज से कहती है, महाराज पहले तो मैं मंत्र आप पर चलाया, आप पर मेरा मंत्र नहीं चला, इस मर्दाना पर मंत्र चल गया। ऐसे होते हैं गुरु, गुरु जो होते वो शिष्यों की रक्षा करते, सेवकों के
रक्षा करते, भले आप आज्ञाओं का पालन नहीं भी करते हैं, हम लोग नहीं भी करते, फिर भी गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं। ये नहीं गुरु महाराज जी रक्षा नहीं करते, रक्षा करते हैं। तब हम आप उनके सहारे चल रहे, फिर रहे। संत महापुरुष ऋषि और गुरु जो होते हैं इस संसार में आते हैं सबों को समझाने के लिए, चेताने के लिए मानव चित्त, फिर भी हम आप नहीं चेत पा रहे, फिर भी नहीं चेत पा रहे। मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ शरीर है। इस शरीर से बहुतों कहते हैं गुरु तो बनाएंगे महाराज, बाद में समय अभी आ रहा है, बनाएंगे गुरु। आप हम लोग बराबर रामायण के चौपाई को करते हैं, बिनु गुरु भवन निधि तरई ने कोई, जौ बिरंची शंकर सम हो। हम आप बहुतों कहते हैं गुरु तो बनाएंगे महाराज, आप ब्रह्मा के समान क्यों न बन जाए। पूजा पाठ करते करते आप सृष्टि खो कर लीजिए, जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तो इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते और नहीं उस परमात्मा को जान सकते, नहीं पहचान सकते। आप भगवान शिव के समान क्यों नहीं बन जाइए। आप भगवान शिव बन गए हैं, आपकी पूजा हो रही है संसार में, आप उस गुरु को नहीं जान सकते, उस ईश्वर को आप नहीं जान सकते, नहीं संसार सागर से आप पार उतर सकते। करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं अब भले बन गए भगवान शिव, आप इस संसार सागर से पार नहीं उतर सकते। वह गुरु क्या है? करण धार है, मलहा है, नाभि है। हम आप क्या है? हम आप करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। हम आप क्या है? महाराज हम लोग तो मनुष्य है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं आप मनुष्य नहीं है, आप नाव है। नाव कहाँ चलती है? पानी में नाव चलती है। ये संसार क्या है? ये संसार भवसागर समुद्र है, संसार समुद्र है, आप नाव है। आपको खेव करके कौन? संत सदगुरु खेव करके पार लगा देंगे उस पार। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, जब उनके वचन पर विश्वास करेंगे तब। सतगुरु वैद्य है, डॉक्टर है, ये सत्संग हॉस्पिटल है। जब उनके बताए मार्ग पर विश्वास करेंगे तब ने, तब खेव करके पार उतार देंगे। जब नहीं विश्वास करेंगे, नहीं विश्वास करेंगे, तब हम देखते हैं बहुत लोग जब मृत्यु होती है, मृत्यु समय में सिर धुनते हैं कि सो प्रद दुख पावई, सिर धुनी धुनी बचता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तब किनको? काल, कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगा, झूठी दोष लगाते, झूठी दोष लगाते हैं उनको। हम लोगों को इतना मौका मिला, ईश्वर का कारण स्नेह करने वाले ईश्वर दया करके मनुष्य के शरीर देता है जीव को। हम आप पुनः 200 अरब कहा 84 लाख योनि में भगवान किए हैं। अकारण स्नेह ईश्वर दया करने वाले मनुष्य का शरीर जीव को दिया है। ईश्वर की जब कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। अब पुनः दूसरी बार जब कृपा होती है ईश्वर के तो सत्संग मिलता है। हम लोगों के ऊपर दूसरी बार कृपा हुई है तब सत्संग मिला है। सबों को सत्संग नहीं मिलता है। जो पुनः आत्मा है वही उन्हीं को सत्संग मिलता है। सबों को सत्संग सुनने के लिए सब सत्संग का अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं सुनु उमाते लोक अभागी, हरित जी विषय होय अनुरागी। हे उमा, ऐसे पुण्यात्मा लोग हैं, मनुष्य का शरीर तो पाया है, मनुष्य का शरीर पा करके हरि में मन नहीं लगा रहा है,
और कहा विषय में मन लगा रहा है। ये लोग अभागे हैं, पुनः जब इनका शरीर छूटेगा इनको मनुष्य का शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जिस तरह हम कर्म करेंगे वही कर्म भी हम लोग क्रियामान कर्म कर रहे हैं कि यही क्रियामान कर्म में शुभ कर्म भी हो रहा है कि इसी क्रियामान कर्म में कभी कभी अशुभ कहीं हम चोरी करते हैं, निंदा किसी का हम कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, उस समय क्रियामान कर्म हो रहा है। वो भी उस समय कौन सा कर्म हो रहा है? पापमय कर्म हो रहा है। क्रियामान कर्म हो रहा है, शुभ कर्म हो रहा है, यही फिर संचित होता है, एक जगह हो जाता है। इसी से जमा हो करके फिर यही भोग करते हैं, हम आप भोगते हैं पुण्य के अनुसार। फिर इसी में से जो बचता है वही प्रारब्ध बनता है। जो जिस तरह का कर्म किया वही प्रारब्ध बनता है, फिर उसी का अनुसार शरीर मिलता है। जो जिस तरह किया है उनको उस तरह का शरीर मिलेगा, फिर उस कर्म को भोगेगा। जिस तरह देखते हैं कोई बच्चा जन्म लेता है राजा के यहाँ, और कोई बच्चा जन्म लेता है गरीब के यहाँ, है तो दो मनुष्य ही ऐसा राजा के यहाँ सब तरह का सुख सुविधा है। जो गरीब के यहाँ जन्म लिया बच्चा को देख लीजिए, कोई सुख सुविधा है? कहीं रास्ता सुला देता है, रास्ता कहीं बाद में सुलाया हुआ है, बाधे में सोता है वह बच्चा। राजा के यहाँ जन्म लिया है वह बच्चा गाड़ी घूमता है, जन्म तो लिया, जन्म लेने के साथ वह गाड़ी घूमता है। वही कर्म जो बना है, संत महापुरुष कहते हैं जब हम आप शुभ कर्म को करेंगे, परमाराध गुरु महाराज जी कहने कृपा की थी, जो कोई सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, उनका शरीर भी छूट गया, पुनः उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्य के शरीर को मिलेगा, फिर पुनः वह भक्ति भजन करेगा इस शरीर से। गुरु महाराज जी कहते हैं, वही कबीर साहब कह रहे, भक्ति बीज विनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संग। कहीं भी जन्म लिया, भक्ति के बीज जिनको पड़ गया है, भक्ति का बीज कभी सड़ेगा नहीं, नहीं नाश होगा। वह भक्ति का बीज वह मुक्ति दिला करके ही छोड़ेगा। आज निकल ये सब कहा उस सब भक्ति का बीज पड़ेगा अंदर में, तब ना आप और उनके गुरु के बताए मार्ग पे तब चलेंगे। गुरु इस संसार में हितु, गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु हित भी है, जीव के मित्र भी है, और गुरु रक्षा भी करते हैं। एक माई परमाराध गुरु महाराज जी से अंतिम समय, बहुत आदमी अंतिम समय ध्यान पूजा नहीं होता है, कि होता है इंद्रियां कमजोर हो जाती है। बैठिए, जिनकी बुढ़ापा है, बुढ़ापा में ध्यान करके बैठिए, इंद्रियां कमजोर होती, ध्यान करने बैठ पाते हैं बहुत आदमी, 5-10 मिनट बैठता उठ जाता है। क्यों? उसी तरह एक माई परमाराध गुरु महाराज जी से दीक्षा ली, अंतिम लास्ट अवस्था, कुछ दिन ध्यान पूजा की, होता क्या, उस माई मृत्यु हो गई। और माई धर्मराज के पास पहुंचते हैं, चित्रगुप्त के पास पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद वहां डैडी वही धर्मराज उल्टा के देखते हैं, जो जिस तरह का कर्म किया। यहाँ तो भले किसी को डर भी है, फलना बाबू है, अमीर है, कि वहां अमीर हो गरीब हो, सबको जो फैसला सुनाया जाएगा वह मानना होगा। यहाँ भले पंचायत बैठती है तो यहाँ नहीं मानते हैं, कि जो अमीर आदमी के डर से जो पंचायत करने वाले तो आते हैं, वह भी नहीं बोलते हैं, कहते वो अमीर आदमी है, दूध और पानी को फैसला नहीं करता है। वहाँ क्या करता है, गोल मोल कर देता है, वो अमीर आदमी है, उनको मिला देता है। दो वो ये नहीं दूध के दूध, पानी पानी फैसला कर दे, ऐसा पंचायत अभी नहीं होता है, गोल मोल होता है पंचायत। उस पर जो पंचायत वहाँ पंचायत बैठती है, वहाँ चाहे अमीर हो या गरीब हो, दूध का दूध, पानी पानी फैसला होता है। अमीरों है वहाँ, उनको भी वही फैसला अपनाया जाएगा जो जिस तरह का कर्म किया है। गरीब आदमी भी है, उनको भी वही फैसला अपनाया। वह माई वहाँ पहुँच गई है, वह माई कभी शुभ कर्म नहीं की थी, और थोड़ा बहुत जो परमात्मा युक्ति ढंग से ध्यान पूजा की थी, वही थोड़ा शुभ कर्म बना था। हम आज जब देखते हैं वही डैडी खाता उल्टा करके
तो धर्मराज कहते हैं माई कभी शुभ कर्म नहीं की है, थोड़ा बहुत दीक्षा लेकर भजन की है माई, इस माई को थोड़ा देर के लिए स्वर्ग मिलेगा और पुनः नरक नरक। धर्मराज जमदूत से कहते हैं इस माई को पहले नरक में दे दो, तो उसके बाद थोड़ा पुण्य बना है, बाद में इस माई को स्वर्ग में दे देना। होता क्या है, जो ही माई को जमदूत पकड़ते हैं खिसकते नरक की तरफ लेके जा रहे हैं, वह माई परमाराध गुरु महाराज जी को चिल्लाने लगी। वहां पर आप देख लीजिए, गुरु ही तू है, गुरु की तू है, लेकिन गुरु कहाँ पहुंचते हैं। अब वो माई जब परमाराध गुरु महाराज चिल्लाने लगी तो परमाराध गुरु महाराज जी छड़ी लेते हुए हाथ में सूक्ष्म रूप में वहां पहुंच गए। और परमाराध गुरुदेव कहते हैं देखो ये मेरी शिष्या है, जम्मू से कहते हैं मेरी शिष्या है, इसे नरक में नहीं दे सकते हो, जल्दी इनको छोड़ो। और परमाराध गुरु महाराज जी के डर से उस माई को वहां छोड़ दिए। यहाँ जो मृतक शरीर पड़ा हुआ था वह माई पुनः फिर जीवित हो गई। मृतक शरीर में जब यहाँ जीवित हो गया पुनः वह माई मृतक बांसी के लेकर जा रहे थे, तैयारी हो गई थी, तो वह माई कहते हैं मैं वहां धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज ने वही खाता डायरी उनका के देखा। धर्मराज बोले माई कभी शुभ कर्म नहीं की थी और थोड़ा बहुत गुरु महाराज जी का भजन किए थे युक्ति जान करके, इस माई को पहले नरक में दे दो। मैंने गुरु महाराज जी को वहां पुकारी हूँ, चिल्लाई हूँ, तो गुरु महाराज जी वहां मुझे सूक्ष्म रूप से छड़ी लेकर के वहां पहुंचे। मुझे बोले जमदूत से बोले गुरु महाराज जी ये मेरी शिष्या है, इसे नरक में नहीं दे सकते हो। सब कहानी आकर के बूढ़ी माई इस मृत्यु लोक में सुनाए। ऐसे होते हैं गुरु, गुरु उस लोक में रक्षा करते हैं। हम आपने गुरु ही तो है, उनके वचनों पर जब विश्वास करेंगे तब न लाभ होगा। कि हम आप विश्वास नहीं करते जिस तरह विश्वास करना चाहिए, उस तरह विश्वास नहीं करते। इसलिए संतों ने कहा 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे जान, 100 अपराधी आत्मा परे 84। अब लोगों को विश्वास नहीं है। जब विश्वास होता तो हम लोगों जो नदी में जाते हैं छठ पूजा करने के लिए, और सूरज की दूरी कितनी है यहाँ से कि सूरज पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है, 9 करोड़ 30 मील ऊपर है, उनके नीचे तारा चंद्रमा सब है। क्या हम लोग जो यहाँ सूरज को जल चढ़ाते हैं वहां जल पहुंचता है? कि संत महापुरुष ने कहा जिस नदी के पानी लेकर हम उस गंगा में जल चढ़ाते हैं, उसी गंगा जल को लेकर पृथ्वी में चढ़ा रहे हैं। संतों ने कहा ये सब क्या है? सूक्ष्म भक्ति है, सहारा है। सहारा सर्वस्व नहीं हो सकता है। सहारा सहारा नहीं है, सर्वस्व बस सहारा। सगुण भक्ति कीजिए, उसमें अटक करके वहां पर नहीं रहिए, उनसे आगे बढ़िए। हम आप जो मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, और जो फूल बेलपत्र गुरु महाराज जी के सामने अगरबत्ती घुमाते हैं, ये सब क्या है? सब सगुण उपासना है। मानस ध्यान और दृष्टि योग जो क्रिया करते अनुरूप, वह दृष्टि योग सगुण सूक्ष्म सगुण है। दृष्टि योग सूक्ष्म सगुण है। उनसे आगे जब साधक बढ़ता है वह निराकार निर्गुण भक्ति है। गुरु महाराज जी कहते हैं सब सगुण में आकर आप देखिए यहाँ आए, यहीं पर जब हम बैठते रह जाए, इनसे आगे नहीं बढ़े, जब हमको आज चलना होगा, अपना घर पहुंचना होगा, तो इस स्थान को छोड़ना होगा, यहीं बैठते रह जाएंगे। उसी तरह अंदर में रास्ता है, सड़क है, जब उनसे आगे बढ़ने के लिए चाहेंगे तो मानव ध्यान को छोड़ना पड़ेगा, दृष्टि योग को छोड़ना पड़ेगा। जब वही साधक अटक के रह जाए उसी सगुण में, तब ईश्वर को पाएगा, तभी कल्याण हो सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। परमात्मा जी सब कुछ को छोड़े अंदर में, सब कुछ वहां पर वो परमात्मा को पाले, जो परमात्मा पा लेते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये आप लोगों से मैंने सुनाया, मैं अपना वक्तव्य वही विराम देता हूँ। तो बाबा से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। श्री सतगुरु महाराज, श्री सतगुरु।